वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 25 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 328 328 इंग्लिश बुक में। तो सबसे पहले है MCQ नंबर 1। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ मोबाइल टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स फ्रॉम इट्स फुट इज़ 60 डिग्री। कहा जा रहा है मोबाइल का एक टावर है और उस मोबाइल टावर का जो फुट है यानी नीचे वाला हिस्सा या भाग, वहाँ से 10 मीटर की दूरी पर जब वहाँ से हम उसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देन द हाइट ऑफ द टावर इज़, तो टावर का हाइट या ऊंचाई क्या होगा? A 10 मीटर, B 10√3 मीटर, C 10/√3 मीटर, D 100 मीटर्स। तो मान लीजिए AB ये टावर है और टावर का फुट ये B है। यहाँ से 10 मीटर दूर पॉइंट C है। यहाँ से जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं यानी A को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और हमसे पूछा है टावर का हाइट क्या होगा, यानी AB हमें फाइंड आउट करना है। तो जस्ट AB हमें निकालना है और BC का वैल्यू 10 मीटर है। इन दोनों के हेल्प से हम आसानी से AB निकाल सकते हैं। तो AB क्या होगा ये लिख लेंगे हम। AB निकालना है और दिया हुआ है BC। तो 60 डिग्री के हिसाब से AB ये परपेंडिकुलर होगा और BC बेस होगा, तो ये P/B यानी 10 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, और AB फाइंड आउट करना है। BC 10 मीटर है और 10 60 का वैल्यू होता है √3, तो 10 × √3 हो जाएगा यहाँ पे, और AB = 10√3 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा B 10√3 मीटर। ओके, एग्ज़ाम में जैसा कि ये MCQ है तो इतना अच्छा से नक्शा वगैरह बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं। रफ में आप ऐसे भी हाथ से नक्शा बना सकते हैं, इसका चित्र बना सकते हैं और इस तरह से जस्ट आप जितना जल्दी हो सके निकाल के आपको करेक्ट आंसर लिखना है। और चाहे तो आप अगर आंसर ज़बानी याद कर लेते तो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे B में टिक कर ले। नंबर 2, ये एक नक्शा चित्र दिया हुआ है जिसमें ये जो देख रहे हैं आप ये 5 मीटर है और नीचे वाला जो है बेस 5√3 मीटर है। ये एंगल थीटा है, वैल्यू ऑफ थीटा है, तो थीटा क्या होगा? ठीक है, तो देखिए थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम P/B करेंगे, वहाँ से हमें थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो स्टोन हम यहाँ पे कर लेंगे P/B। तो P/B यानी ये हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है, तो 10 थीटा, P का वैल्यू है 5 और B का वैल्यू है 5√3 = 10 थीटा। तो 5 कैंसिल होगा, 1/√3। 1/√3 मतलब क्या होता है? तो देखिए दोनों तरफ हमें 10 बनाना पड़ेगा, यानी 10 थीटा, तो इसको भी 10 में हम कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ताकि हम कंपेयर कर सके, आपस में तुलना कर सके या मुआवजा कर सके। तो 1/√3 मतलब 10 का कितना वैल्यू होता है? 10 30 डिग्री होता है। तो 10 30 डिग्री = 10 थीटा। अब दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे, मिलाएंगे तो थीटा कितना आएगा? 30 आ रहा है ना, समझ में आ रहा है थीटा कितना है? 30। देयरफॉर थीटा इज 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा B, आंसर होगा B 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा A 30 डिग्री। ओके, तो सॉरी मैंने यहाँ पे A की जगह में B लिख दिया, ये होगा A 30 डिग्री। नंबर 3, एट व्हाट एंगल एन ऑब्जर्वर observes a box lying on ground from the roof of 3-storied building so that height of building is equal to the distance of the box from the building। कहा जा रहा है एक 3 मंजिला इमारत है, 3-storied बिल्डिंग है, 3 तल्ला या 3 मंजिला बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस बिल्डिंग के छत में कोई खड़ा है और छत से वो आगे जो है ज़मीन पर जो बॉक्स पड़ा हुआ उसको वो देख रहा है। तो कहा जा रहा है कि वो किस एंगल
में होगा कि जो बिल्डिंग का हाइट है, बिल्डिंग का हाइट और बिल्डिंग से वो कितनी दूर में वो बॉक्स पड़ा हुआ है, वो डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। तो ये किस एंगल से देखने पर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री किस तरह होगा देखें। तो स्टूडेंट मान लीजिए ए बी ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग का ये फुट है और इससे मान लीजिए ये सी डिस्टेंस पर यहाँ पर वो बॉक्स पड़ा हुआ है, वो बॉक्स पड़ा हुआ है। तो कहा जा रहा है यहाँ ऊपर से हम किस एंगल पर देखेंगे, यहाँ पे थीटा या यहाँ पे एंगल ऑफ डेप्रेशन होगा, यहाँ पे किस एंगल से हम देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग का हाइट है यानी ए बी और बिल्डिंग से वो बॉक्स कितनी दूर पर पड़ा है, बी से सी तक। ये हो गया बॉक्स का डिस्टेंस, बिल्डिंग से बिल्डिंग का फुट है, ये बॉक्स है यहाँ पर ज़मीन पर। तो ये हो गया बॉक्स का डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग। ये डिस्टेंस और बिल्डिंग का हाइट दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा। तो कितना एंगल होगा? तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। किस तरह से देखिए, इसको हम थीटा मान लेंगे, थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों का जो डिस्टेंस है या हाइट है या जो भी कह ले इसका लंबाई, वो दोनों सेम होगा। तो फिर वहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे। हम इसको लिखेंगे इस तरह से टेन थीटा। टेन थीटा हो जाएगा पी बाई बी, पी मतलब हो जाएगा ए बी और बी हो जाएगा बी सी। ओके, तो ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। ए बी बराबर है बी सी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम ए बी की जगह बी सी लिख लें या बी सी की जगह ए बी लिख लेते हैं, चले, क्योंकि दोनों तो सेम है। तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी टेन कितना का वैल्यू 1 होता है, टेन 45 डिग्री का, टेन 45 डिग्री का होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45। समझ में आ गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, आंसर होगा सी 45 डिग्री। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमें आगे देखने मिलेगा जहाँ पे पूछा गया है कि मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है या टावर है, कुछ भी है, और BC क्या होगा, मान लीजिए इस तरफ अगर सूरज है तो BC हो जाएगा उसका शेडो का लंबाई, उसका साया का लंबाई। तो कहा जाएगा बिल्डिंग और उसका साया, शेडो, उन दोनों का लंबाई कब बराबर होगा। मतलब एंगल कितना होगा कि बिल्डिंग का हाइट और उसका शेडो का लंबाई दोनों सेम होगा, दोनों इक्वल होगा। तो तब भी आंसर क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ओके, इस तरह में एक क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। सो हम यहाँ पे सी में टिक करेंगे। नंबर 4, हाइट ऑफ ए टावर इज 100√3 मीटर। एक टावर का ऊंचाई 100√3 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ऑफ फुट ऑफ टावर इज। अब क्या कहा जा रहा है कि जो टावर का जो फुट है, नीचे वाला पोर्शन, वहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए ए बी ये टावर है और इसका हाइट है 100√3 मीटर और टावर का फुट है बी। यहाँ से 100 मीटर का डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है सी और यहाँ से सी से जब हम इसके टावर को टॉप को देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो मान लीजिए इसको थीटा मान लिया। अब थीटा निकालेंगे, ये पी है ये बी है, तो यहाँ पर भी हम टेन थीटा यूज़ करेंगे। पी बाई बी यानी डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर दे। पी का वैल्यू है 100√3 और बी का वैल्यू है 100, तो कैंसिल हो गया 100। टेन थीटा इक्वल टू √3 मतलब टेन कितना का वैल्यू √3 होता है, टेन 60 का वैल्यू। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, आंसर होगा सी 60 डिग्री। तो ये सी 60 डिग्री होगा। नंबर 5, इफ़ द लेंथ ऑफ शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोस्ट इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। कहा जा रहा ज़मीन पर कोई एक पोस्ट लगा हुआ है, खंबा है, और उसका शेडो का लंबाई, साया या शेडो का लंबाई जो है वो √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, उसके हाइट से √3 टाइम्स से, √3 टाइम्स यानी √3 गुना, टाइम्स मतलब क्या होता है, गुना, यानी जो हाइट होगा उसका √3 गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा उसका शेडो का लंबाई।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण क्या होगा इनमें से। तो देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं ए बी जो है ये पोस्ट है और पोस्ट का लंबाई मान लीजिए x मीटर है। क्या है? x मीटर, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइट दिया हुआ नहीं है। तो पोस्ट का अगर हाइट x मीटर है तो उसका शेडो ये BC होगा, है ना, शेडो होगा BC। तो शेडो जो होगा वो उसका √3 गुना होगा, √3 गुना यानी x का √3 गुना होगा। तो ये हो जाएगा √3 इंटू x होगा, तो √3x होगा, इतना मीटर। बिल्कुल ईजी हो गया, x हो गया ये, तो ये हो गया √3x। अब इन दोनों के हेल्प से हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा यहाँ भी हम कर लेंगे। p बाई बी होगा, p मतलब x और b मतलब √3x, x कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो tan थीटा 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री और थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A 30 डिग्री, A 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम ए में टिक करेंगे। नंबर बी ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स। तो नंबर 1 है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, इफ़ AB इक्वल टू BC देन एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। तो ABC ट्रायंगल में एंगल B 90 बनाएंगे और AB और BC दोनों इक्वल है, तो कहा जा रहा है एंगल C जो ये 60 डिग्री होगा। ये सही है या गलत है? तो स्टूडेंट ये एंगल ट्रायंगल ABC हुआ जिसमें एंगल B हमें 90 डिग्री बनाना था, तो यहाँ पे हम B लेंगे। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, AB और BC दोनों इक्वल है, AB इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल है, तो फिर एंगल C कहा जा रहा है ये 60 डिग्री होगा। तो ऐसा जस्ट मैंने अब ये भी बनाया था कि AB और BC जब इक्वल होता है तो ये कितना होता है, ये होता है 45 डिग्री, यानी एंगल C जो होगा वो एक्चुअल में कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो जो क्वेश्चन में दिया है एंगल C 60 होगा, वो तब क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम tan थीटा का यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पहला वाला क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। एंड नंबर 2, PQ इज द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। PQ जो है ये बिल्डिंग का हाइट है। QR इज द बेस, QR नीचे बेस है। द एंगल ऑफ डेप्रेशन फ्रॉम ए पॉइंट P एट द पॉइंट R इज एंगल SPR। और पॉइंट P में द डेप्रेशन फ्रॉम ए पॉइंट P एट द पॉइंट R इज, R का जो है एंगल ऑफ डेप्रेशन P पॉइंट पर जो है वो है SPR, ये एंगल है, एंगल ऑफ डेप्रेशन। सो एंगल SPR यानी SPR ये एंगल इक्वल होगा एंगल PRQ, इसके साथ इक्वल होगा। क्या ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है। हमें पता है एंगल ऑफ डेप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम होता है। ठीक है, तो एंगल SPR इक्वल होगा एंगल PRQ, तो ये हो जाएगा ट्रू। ओके, और पहला वाला फॉल्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पोस्ट खाली जगह डिक्रीजेज ऑब्लिक इंक्रीजेज। कहा जा रहा है जब सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, तब जो है किसी एक पोस्ट, किसी एक खंभा का शेडो का लंबाई या साया का लंबाई क्या होता है, डिक्रीज यानी घट जाता है या इंक्रीज बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट याद रखें, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन सन का या सूरज का जो है एंगल जब छोटा होता है तब साया का लंबाई ज़्यादा होता है, शेडो का लंबाई ज़्यादा होता है। और जब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है तो फिर साया का लंबाई, शेडो का लंबाई जो है वो घट जाता है, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि 30 से 60 हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ये बढ़ेगा तो फिर साया का लंबाई, शेडो का लंबाई क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा डिक्रीज। इसको मैं नक्शा से भी या चित्र से भी दिखा दे रहा हूँ। ये इस तरह से मान लीजिए ये AB पोस्ट है, ठीक है, तो 30 डिग्री जब एंगल बनेगा तो ये एंगल थोड़ा इस तरह से छोटा होगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उस वक्त AB का जो साया का लंबाई होगा वो होगा B से लेके D तक, ये इतना बड़ा साया होगा। ठीक है, फिर जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 होगा, यानी ये एंगल थोड़ा ये
ज़्यादा इस तरह से होगा, यहाँ पे एंगल ज़्यादा हो जाएगा तो ये सामने हो जाएगा, करीब हो जाएगा, तब ये 60 डिग्री होगा। उस वक्त साया का लंबाई होगा बी से सी तक, यानी BC इतना छोटा होगा। तो जब ये 30 है तो साया का लंबाई, शेडो का लंबाई ज़्यादा है, और जब एंगल 60 है तो साया का लंबाई कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा डिक्रीजेस। एंड नंबर 2, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री देन द लेंथ ऑफ शेडो एंड लेंथ ऑफ पोस्ट आर। कहा जा रहा है जब सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, 45 डिग्री, तो कहा जा रहा है किसी एक पोस्ट यानी खंभा का लंबाई और उसका शेडो का लंबाई आपस में क्या होता है। तो मैंने जस्ट अभी बताया था इससे पहले, जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो किसी भी बिल्डिंग का हाइट बोलिए या पोस्ट का हाइट बोलिए, लंबाई बोलिए, वो और उसका साया का लंबाई दोनों बराबर हो जाता है। दोनों क्या होता है, बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा खाली जगह में इक्वल। किसी भी पोस्ट यानी खंभा का लंबाई और उसके साया का लंबाई, शेडो का लंबाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा खाली जगह में इक्वल। ओके, एंड लास्ट नंबर 3, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज खाली जगह 45 डिग्री। यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे होना चाहिए देन, यहाँ पे आप उसको लिख लीजिएगा THN देन। तो कहा जा रहा है जब सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण 45 डिग्री से, अब यहाँ पे जो भरना है वो मैं बता रहा हूँ, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर विल बी लेस देन द हाइट ऑफ टावर। तो कहा जा रहा है उस टावर का जो शेडो का लंबाई यानी साया का लंबाई उसके टावर के हाइट से लेस होगा, यानी कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। साया का लंबाई कम हो जाएगा टावर के हाइट से, टावर के लंबाई से, हाइट से। तो यहाँ पर बोल रहा जब एंगल क्या होगा, यहाँ पे भरना होगा या तो ग्रेटर या तो स्मॉलर, यानी जब 45 डिग्री से एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा या ज़्यादा होगा, उस हिसाब से टावर का जो शेडो है उसका लंबाई टावर के हाइट से कम हो जाएगा। तो देखिए शेडो का हाइट अगर कम हो रहा है, शेडो का हाइट अगर कम हो रहा है, इसका मतलब जो है एंगल क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। एंगल क्या होगा, 45 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भरेंगे ग्रेटर, क्या भरेंगे, ग्रेटर। ओके, क्योंकि यहाँ पे शेडो का लंबाई टावर के हाइट से कम हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा 45 से ज़्यादा बड़ा एंगल होगा तभी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर यानी 45 से ज़्यादा। ओके, तो स्टूडेंट मैंने वेरी शॉर्ट आंसर ये कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और स्टूडेंट जो कुछ मैंने अभी बताया, जो मैंने सॉल्व किया था, उसका PDF फाइल बना के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।